आप पत्रकार बंधुओं का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि आज कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो कार्यकाल पूरा हुआ है पार्षदों का, तो हमने जैसे देखा कि भाजपा के कुछ पार्षद अपनी पीठ थपथपा रहे थे। मैं बाकी वार्डों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अगर देखा जाए तो अपने वार्ड नंबर 19 का मैं निवासी हूं। अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना आधार कार्ड दिखा सकता हूं, अपना एड्रेस प्रूफ दिखा सकता हूं। हमारी जो गली है उसको 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, मतलब हमें रहते हुए 5-6 साल से ज़्यादा हो चुका है। आज तक उस गली में 1 रुपए का अगर कोई बोले कि ईंट लगी हो भाजपा के पार्षद की तरफ से, तो वो नहीं लगी है। हमने इतनी बार इनके आगे हाथ जोड़े, जैसे रिक्वेस्ट हो सकती थी कि स्ट्रीट लाइट के लिए इनको काफ़ी बार बोला गया। भाजपा के इनके कमेटी के एक बड़े जो लीडर थे, उन्होंने बोला था कि आपको 10 स्ट्रीट लाइटें जो वार्ड नंबर 19 के लिए शिवानगर के लिए जो मेरी तरफ से गिफ्ट हैं, जब ये लोकसभा के इलेक्शन थे, 10 लाइटों को तो छोड़े, गिफ्ट को तो छोड़ो, ये हमको अपने खुद के पैसे से नहीं लगाने देते। आप हमारी गली में आके देख सकते हैं, वार्ड नंबर 19 लो शिवानगर शिव मंदिर के पास है जो हमारी गली। बाकी पूरी इन्होंने लेन का काम करवाया हुआ है। बस क्या है कि हमारी गली में कुछ जो 2-3 घर हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, शायद उस बात को लेके हमारी गली में 10 रुपए का बल्ब नहीं लगा पाएगी। इनको इतनी शर्म नहीं आई। फिर आखिर में जब हमने देखा कि ये बेशर्म हो चुके हैं, तो हमारी गली के जो है अंकल, उन्होंने जो हमने कुछ भी करके अपने जो पैसों से उन्होंने फिल्टर डलवाया और हमने खुद लेबर लगा के अपनी गली को थोड़ा साफ करवाया गया। कल जैसे कि हमने देखा कि वार्ड नंबर 19 के जो पार्षद राहुल देव अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि जितना काम मैंने किया है शायद ही उतना काम किसी वार्ड में हुआ हो। तो मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि आप सपनों से जागें, एक बार अपने शिवानगर में आके देखें कि आपने कितना काम किया या कितना काम नहीं किया। 10 रुपए का बल्ब लगा नहीं सकते आप, सड़कें क्या बनाओगे, गली क्या बनाओगे। तो नींद से जागे। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आगे से जो जुमलेबाज हैं, जो फ्रॉड है, जो बोलते कुछ है करते कुछ है, उन पे विश्वास ना करें, देख सुन के विश्वास करें और अपना वोट दें। जय हिंद, जय भारत। आज हमने जो मीटिंग रखी थी, जो हमारे काउंसलरों का जो टाइम खत्म हो गया 5 साल का, तो आज उस मसले पे हम मीटिंग रखी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कठुआ के लोगों की बात किस सुनती है कि जिनको ये जिताकर भेजते हैं वो आगे जाके कोई काम नहीं करते हैं। जो प्रधान बनता है वो क्या करता है कि लोगों के विकास की कोई बात नहीं होती है। ये 6-6 महीने में प्रधान चेंज होता है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि मेरी कुर्सी कैसे बचे रही, ये इसीलिए इसी में टाइम व्यतीत हो जाता है इनका। 4-5-6 महीने लग जाते हैं। फिर वो पार्षद जो होते हैं कोई उधर चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में वो दूसरा फिर इलेक्शन होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 6 बार हमारे कठुआ के प्रधान के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ है। हमारे वार्ड में तो चल जो वार्ड नंबर 10 में कोई विकास नहीं हुआ है। उधर एक लाइट लगाने के लिए भी इनको बार बार फोन करने पड़ते हैं। जो इनका जो वार्ड मेंबर है जो जीता हुआ है, वो बोलता है कि मैं प्रधान से पूछूंगा, वो बोलता है कि मेरी प्रधान नहीं सुनता है, प्रधान बोलता है कि मेरी जो इनका सीईओ है जो उसका काम है, लेकिन ये काम कुछ नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में कि लोगों को ये देखना चाहिए कि वो पार्षद जीत के जाएं जो लोगों का विकास करे। ये अपना ही विकास करते हैं, लोगों का तो विकास होता ही नहीं है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कांग्रेस कमेटी की तरफ से की जा रही है। इसका मोटिव ये है कि कल हमने देखा कि जो है म्यूनसिपल कमेटी कठुआ का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हुआ, और वहाँ पे हमारी जो म्यूनसिपल काउंसिल थी उसके द्वारा अपनी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा था, जो कि काफ़ी शर्मनाक था। बजाय अपनी पीठ थपथपाने के अगर म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ हमारी जनता से माफ़ी मांगती और ये कह देती कि जो कार्य मैं करने के लिए यहाँ पे आए थे, हम चुने गए थे, वो काम हम नहीं कर सके, हमें अफसोस है इस बात का, तो शायद जनता उनको माफ़ कर देती। क्योंकि हम लोगों ने जब हमारे लोगों ने जनता ने जब इन्हें चुना था, तो इन्होंने ये वायदा किया था कि हम एक अच्छा सा सीवरेज प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे लाए हैं, उस सीवरेज से जो है हमारा जितना भी निकासी का है वो हम उससे निजात दिलाएंगे। लेकिन वो सीवरेज प्रोजेक्ट की बात ना की गई, और ना ही वो प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात अभी सामने आ रही है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे अटका हुआ है और क्यों कंप्लीट नहीं हुआ।
5 साल में अगर आप एक सीवरेज प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सके तो किस बात की पीठ जो है कल म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा थपथपाई जा रही थी। और दूसरी, पार्किंग से हमारे लोगों को ये काफी देर से हमारी समस्या थी कि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो नहीं है ठीक, लेकिन चलान पे चलान हमारे लोगों के किए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पार्किंग करने के लिए जगह ही नहीं है कि कहां पे पार्क करें। ये फैसिलिटी किसने देनी होती है? ये म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको पार्किंग की सुविधा दी जाए, ताकि जनता भी ये कहे कि वाकई हमारी जो म्युनिसिपल काउंसिल है उन्होंने काम किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी पीठ थपथपाने की बजाय जाके जनता से माफी मांगिए कि जिन कामों के लिए जनता ने आपको चुना था उनमें से एक भी कार्य मेरे को नहीं लगता वो हुआ। आप जाइए यहाँ जिराई चौक से लेके कीड़िया गंडियाल ब्रिज तक अगर आप स्ट्रीट लाइट्स देखोगे, कोई भी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो काम नहीं करती है। वहां पे रात को आप 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते। ये मैं डीसी साहब को भी उनके भी नोटिस में लाना चाहता हूं कि जिराई चौक से लेके कीड़िया गंडियाल ब्रिज तक आप जाइए, कोई भी आपकी जो ये मेन रोड पे लाइट है एक भी फंक्शन नहीं करती है। वहां के लोगों से पूछिए कि क्या किस प्रकार वो फेस करते हैं जब किसान रात को मंडी में अपनी फसल लेके जाता है, किस प्रकार लेके जाता है। वहां पे कोई जो लाइट की व्यवस्था नहीं है। बाकी शहर की गलियों की अगर हालत देखो तो जो एक तो काम हुए नहीं है गलियों के, अगर किसी गली का काम हुआ है वो अधर में लटका हुआ है, उस काम को कंप्लीट नहीं किया गया। लेकिन बड़े शर्म से इन्होंने कल अपनी पीठ थपथपाई कि बहुत बढ़िया काम हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कोर्टों में अगर लड़ाई, ये जनता ने देखा कि कोर्ट में सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ी गई, जनता के अधिकार की जो लड़ाई थी वो कभी भी ना कोर्ट में लड़ी गई ना ही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ी गई कि हमारे फंड दिए जाएं और हम अपना जो डेवलपमेंट का काम कर सके। आने वाले समय में मैं जनता से ये अपील करूंगा कि इन लोगों को सोच समझ कर चुनिए और भाजपा पे खास करके हमारे लोग ना विश्वास करें, क्योंकि हमारी जनता ने भाजपा को जो है यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल की पूरी सीटें दी थी, लेकिन फिर भी म्युनिसिपल काउंसिल में इनको अपने चुने हुए नुमाइंदों में से एक चेयरमैन तक नहीं ये बना सके। तो इससे शर्म की बात इन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकती है। और आने वाले समय में अब जनता जो है इन पे विश्वास ना करे। कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो आने वाले समय में और पूर्व में जो है म्युनिसिपल काउंसिल को अच्छी तरह से चला सकी थी और चलाएगी। जय हिंद, जय भारत। कि जस्ट लाइक वो सेवादार होता है उस वार्ड का, तो लोगों ने उस पर विश्वास रखा होता है कि हम इस कैंडिडेट को जिताएंगे तो ये हमारा वार्ड का जो है जो भला करेगा। क्योंकि छोटी छोटी वहाँ पे बातें होती हैं, गली नाली, बिजली और साफ सफाई का, तो एक नुमाइंदा जिसको बनाया होता है उसको वहाँ का मुखिया हम कह सकते हैं म्यूनसिपलिटी के अंदर उस वार्ड का, तो सभी काम जो है वो उसने देख के तो अपने वार्ड का भला करना है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जिन वार्डों के अंदर काम हुए होंगे उस पार्षद को हम धन्यवाद करेंगे, और जिन पार्षदों के वार्ड में काम नहीं हुए सिर्फ लिपअप होती हुई है, तो हम ये भी कहेंगे कि वो अपने दिल पे हाथ रख के ये बात करें कि क्या 5 साल उन्होंने अपने लोगों के साथ न्याय किया, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या दफ्तर में बैठ के अपने सिर्फ हाजिरी लगाए और अपना मोटिव जो उनका था। सभी लोग जानते हैं कि किस लिए कुछ लोग जो है वो वहां पे दल बदल तो एक बात, बाकी रहा कि ये चाहते हैं ये पार्षद के साल के बाद वहां पे प्रेसिडेंट जो चेंज होना चाहिए या 2 साल के बाद चेंज होना चाहिए। कई बार हमने देखा लोगों ने इस बात को जांचा कि ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है कि जो चेयरमैन होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको चेंज करने का लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि शायद हमने ठीक लोगों को नहीं सुना था और एक अफसर हमें और मिलेगा। पहले तो हमें ये नहीं पता कि सरकार अफसर देगी भी या नहीं देगी, जैसे विधान पे आगे चल सके। और इसी के साथ मैं जो हमारी जो सीईओ यहाँ पे हैं या उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो इनकी मॉनिटरिंग करेंगे डीएम कठुआ, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अब आप पे कोई ना तो प्रेशर है ना कोई और आप पे कोई और किसी का चेक रहेगा। आप जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं या जो लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं आप सबसे हैं, उस पर आप भी खरा उतरें और आप लोग भी अच्छे तरीके से काम करें। हम सब लोग जो भी सिविल सोसाइटी में हैं या पॉलिटिकल पार्टी में हैं, हम इस शहर को अच्छा देखना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, लोग यहाँ आते जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि आए दिन यहाँ पे जब से 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ से स्टेट रूट हटा है,
झूठी आई हुई है, कितना चौतरफा हमारे कल्चर पे, हेरिटेज पे यहाँ पे हमला हो रहा है, बाहर के लोगों का कितना आगमन है। हमें तो ये नहीं पता चलता कि कुल्फी बेचने वाला कौन है, कुल्फी बेचने वाला कौन है, दूसरा कौन है। तो ऐसी तमाम चीज़ों का भी संज्ञान ले। पिछले दिनों हमारे जो स्थानीय लोग थे वो इतने बेरोजगार हुए, चाहे वो रेडी फेडी वाले हों, चाहे वो और कोई छोटे दुकानदार जहाँ लगे हुए थे, उनके साथ भी न्याय किए जाए। क्योंकि ये लोग, इन्हीं के लोग कहते थे कि अधिकांश पार्षदों ने ही लोग वहाँ पे बिठाए थे। तो हम कहते हैं जो स्थानीय युवा जो काफ़ी देर से सब्जी, फल या बाकी कोई काम धंधा अपना सड़क के किनारे जिन्होंने लगा रखे हैं, उनको अच्छी सी जगह दी जाए। और मेरिट के आधार पर जो लोग 8-10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी, जीवन यापन वहाँ से होता है, उन लोगों को अनदेखी ना की जाए। उन लोगों के साथ डीसी कठुआ या जो सीओ कठुआ है वो न्याय करे। और आप मीडिया हो या समाज के और लोग जो आपके आसपास रहते हैं, सबसे बातचीत करके उन लोगों को इस्टेब्लिश किया जाए। उनकी रोजी रोटी का भी हमें प्रबंध करना जरूरी है। एक तरफ से सरकार नौकरी नहीं दे रही है और दूसरी तरफ से इन लोगों के काम धंधों को भी हटाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या देखते हैं 5 कि जस्ट लाइक वो सेवादार होता है उस वार्ड का, तो लोगों ने उस पर विश्वास रखा होता है कि हम इस कैंडिडेट को जिताएंगे तो ये हमारा वार्ड का जो है जो भला करेगा। क्योंकि छोटी छोटी वहाँ पे बातें होती हैं, गली नाली, बिजली और साफ सफाई का, तो एक नुमाइंदा जिसको बनाया होता है उसको वहाँ का मुखिया हम कह सकते हैं म्यूनसिपलिटी के अंदर उस वार्ड का, तो सभी काम जो है वो उसने देख के तो अपने वार्ड का भला करना है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जिन वार्डों के अंदर काम हुए होंगे उस पार्षद को हम धन्यवाद करेंगे, और जिन पार्षदों के वार्ड में काम नहीं हुए, सिर्फ लिपअप होती हुई है, तो हम ये भी कहेंगे कि वो अपने दिल पे हाथ रख के ये बात करें कि क्या 5 साल उन्होंने अपने लोगों के साथ न्याय किया, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या दफ्तर में बैठ के अपने सिर्फ हाजिरी लगाए और अपना मोटिव जो उनका था। सभी लोग जानते हैं कि किस लिए कुछ लोग जो है वो वहाँ पे दल बदल तो एक बात, बाकी रहा कि ये चाहते हैं ये पार्षद के साल के बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट जो चेंज होना चाहिए या 2 साल के बाद चेंज होना चाहिए। कई बार हमने देखा लोगों ने इस बात को जांचा कि ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है कि जो चेयरमैन होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको चेंज करने